प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु जीएस पर। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। और वीडियो शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी आपको एक सूचना दे दूं। यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा अर्थात जनरल कंपटीशन से संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस YouTube चैनल से जुड़कर आप अपनी परीक्षा को और चार चांद लगा सकते हैं। और इसका जो आपको PDF यदि चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप उसमें ज्वाइन होकर इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए प्यारे साथियों क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है इसमें, पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? क्वेश्चंस को गौर से पढ़ा जाए। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक गैस जो है कौन से है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो साथियों, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस जो है ये चारों गैस है, लेकिन सबसे आवश्यक जो है प्यारे साथियों वो आपका ऑक्सीजन गैस होगा अर्थात O2 होगा। याद रखना है O नहीं होगा, O से ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन का संकेत O होता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस जो होता है प्यारे साथियों O2 होता है। उसी प्रकार नाइट्रोजन गैस किस प्रकार लिखेंगे? N2 लिखेंगे। ठीक है, आप लोग जरूर हाइड्रोजन को किस प्रकार लिखेंगे अर्थात हाइड्रोजन गैस, इसका एग्जाम्पल आप लोग कॉमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा जो होती है किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया या फिर रेडिएशन से। तो याद रखना है साथियों, सूर्य की ऊर्जा जो होती है वो जो हमें उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान ग्रह पर क्यों नहीं बदलता है? याद रखना है प्यारे साथियों, द्रव्यमान जो होता है वो परिवर्तित नहीं होती है अर्थात परिवर्तन नहीं होता है। इसका भार जो होता है ये परिवर्तन होता है अर्थात चेंज होता है। तो चंद्रमा पे अर्थात चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार या फिर द्रव्यमान कहिए और ये पृथ्वी की तुलना करें, दोनों की तुलना करें, यदि किसी वस्तु का भार जो होगी पृथ्वी पर का यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर 60 किलो है, चंद्रमा पर जाके कितना हो जाएगा? 60/6 मतलब 10 किलो हो जाएगा। ठीक है, वो भार होगा। लेकिन द्रव्यमान जो होती है प्यारे साथियों वो द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होती है। तो इसीलिए किसी वस्तु का द्रव्यमान जो परिवर्तित नहीं होती है तो इसका आंसर जो हो जाए पूछ रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान ग्रह पर क्यों नहीं बदलता? क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि ये द्रव्यमान जो होती है अपरिवर्तनीय होती है। इसका आंसर जो A नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? अग्नाशय, यकृत, किडनी या फिर तिल्ली। तो बताइए मानव शरीर में कौन सा अंग जो है वो इंसुलिन बनाता है? तो साथियों, अग्नाशय जो होता है वो मानव शरीर में इंसुलिन बनाने का काम करता है। ठीक है, और मानव शरीर में बताइएगा प्यारे साथियों सबसे बड़ी हड्डी जो होती है उस हड्डी का क्या नाम है? आप लोग कमेंट में आंसर छोड़ते हुए जाइएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के पिघलने पर उसका घनत्व कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? बताइए आप लोग। तो साथियों, बर्फ के पिघलने पर उसका जो घनत्व होता है प्यारे साथियों वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सूर्य का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस से लगभग होता है? याद रखना है सूर्य का ताप, इससे पिछले वाली वीडियो में भी इस क्वेश्चन का जिक्र किए थे। सूर्य का तापमान जो होती है वो 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास लगभग बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमते हैं? याद रखना है प्यारे साथियों, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होती है वो ऑर्बिटल में घूमती है अर्थात B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में वसा को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो याद रखना है साथियों, दूध में वसा को अलग करने के लिए अपनाई जाती है अपकेंद्रण विधि अर्थात A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम बढ़े, क्वेश्चन है आपका, ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो किसने की थी? तो प्यारे साथियों याद रखना है, ब्लड ग्रुप का जो खोज किया था वो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखना है, विटामिन A की कमी से विटामिन A की कमी से रतौंधी, विटामिन B की कमी से बेरी, याद रखना है साथियों बेरी, और विटामिन C की कमी से प्यारे साथियों आपका होता है स्कर्वी। क्या चीज?
स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। क्या होता है साथियों? रिकेटस। और ये विटामिन के की कमी से रक्तस्राव ज्यादा होगा, रक्तस्राव। ठीक है, तो बताइए विटामिन सी की कमी से क्या होगा? विटामिन सी की कमी से होगा स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि बढ़े तो है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो प्यारे साथियों कुल मिला के 4 ऑप्शन में जो है सबसे कठोर पदार्थ की बात करें या तत्व की बात करें तो आपका हो जाएगा हीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। याद रखना है, फोटोसिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की दर पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? प्रकाश तीव्रता का, मिट्टी का, जल का या फिर क्लोरोफिल का? तो साथियों फोटोसिंथेसिस ये बोले या फिर प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है सबसे अधिक प्रभावशाली जो होता है वो प्रकाश तीव्रता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? याद रखना साथियों, इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया था, और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? पेट से, मुख से, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत? लार्ज इंटेस्टाइन। तो याद रखना साथियों प्रोटीन की पाचन जो शुरू होती है वो पेट से शुरू होती है, ना कि मुख से। किससे? पेट से। आप लोग जरूर बताइएगा कार्बोहाइड्रेट की पाचन कहाँ से शुरू होती है, कमेंट में आंसर छोड़ते हुए जाइएगा। और वीडियो अंत होने के बाद आप लोग जरूर बताइएगा कुल मिला के 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का आंसर आपको सही, मतलब आपका सही हुआ। पृथ्वी की आंतरिक परतें कितनी है? याद रखना है पृथ्वी के कुल मिला के 3 आंतरिक परतें हैं। कितनी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी की सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो एक है ही, उसका क्या नाम है? चंद्रमा, मून। कितना दूरी है? 3,84,000 के आसपास किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक प्रकाश वर्ष किसका मापक है? याद रखना है प्यारे साथियों ये जो प्रकाश वर्ष मापक है वो दूरी का है। किसका? दूरी का। याद रखना एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, और मीटर में पूछे तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो प्रकाश वर्ष जो है किसकी मापने की दूरी है? तो याद रखना है, सॉरी प्रकाश वर्ष किसका मापक है? याद रखना है दूरी का, डिस्टेंस का। समय, वेग, तापमान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एलपीजी में कौन सी गैस होती है? तो प्यारे साथियों याद रखना है एलपीजी में जो मुख्य रूप से होती है ब्यूटेन होती है, लेकिन आंशिक रूप से प्रोपेन भी होती है। और याद रखना है जब इसे लीकेज करती है तो लीकेज में जो गंध आती है वो मेथिल, ये ब्यूटेन, पहले ब्यूटेन की बात करते हैं, ब्यूटेन का C4 एस्टेन होता है, और प्रोपेन मेथेन एथेन प्रोपेन 3 गुना 6 2 8 C3H4 ये प्रोपेन और ब्यूटेन C4 एस्टेन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एथिल मर्केप्टेन होता है जिसके कारण से गंध हमें पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन समान मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? याद रखना प्यारे साथियों समान मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेड़ पौधे किस गैस को छोड़ते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको आंसर भी पता होगा। पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, और यही ऑक्सीजन गैस जो होती है मानव ग्रहण करते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो मानव के द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ग्रहण किया, और पेड़ के द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन को मानव ग्रहण करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। और मीथेन का फॉर्मूला प्यारे साथियों CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी किस प्राकृतिक स्रोत से मिलता है? तो सवेरे सवेरे मॉर्निंग में जो धूप निकलती है सूर्य का प्रकाश, उसी से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे साथियों बढ़े तो क्वेश्चन है आपका कोशिका में ऊर्जा कहाँ संगठित होता है? कुल मिला के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक न्यूक्लियस, लाइसोसोम और राइबोसोम। तो याद रखना है साथियों कोशिका में ऊर्जा जो संग्रहित होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सबसे अधिक कठोरता मतलब हार्डनेस जो होती है वो रासायनिक पदार्थ कौन सा है? डायमंड है, सिलिका है, एल्युमिनियम है या फिर लोहा है? तो याद रखना है साथियों सबसे कठोर जो होता है वो डायमंड अर्थात हीरा होता है, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े साथियों तो क्वेश्चन है आपका हड्डियों और दांतों के निर्माण में कौन सा खनिज सहायक है? तो इसे पिछले वाले वीडियो में प्यारे साथियों अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन किए थे, इस वीडियो में भी थोड़ी सी देख लेते हैं। याद रखना है साथियों हड्डी और दांतों के निर्माण में जो सबसे सहायक तत्व होता है वो कैल्शियम होता है, और मानव शरीर का जो मजबूत होता है सबसे मजबूत हड्डी और दांत वो किसके कारण? याद रखना कैल्शियम। कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca, और इसका परमाणु संख्या 20। आप लोग पोटासियम का K, सोडियम का Na,
इसका 19 होता है और इसका 11 होता है। आप लोग जरूर फॉस्फोरस का संकेत और परमाणु संख्या कमेंट में कीजिएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में ध्वनि की गति कितनी होती है? 1500 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड, 3000 मीटर पर सेकेंड या फिर 5000 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखना साथियों, पानी में ध्वनि की जो गति होती है वो 1500 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर कैल्शियम। तो याद रखना साथियों, सबसे हल्की धातु की चर्चा जब भी हो तो आपका आंसर हो जाएगा आपका लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किसने दी थी? वाटसन और क्रिक, न्यूटन, मेंडल या फिर चैडविक। तो याद रखना साथियों, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो डीएनए की दोहरी कुंडली होती है इसकी संरचना किसने दी थी? याद रखना वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? याद रखना साथियों, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, ओजोन गैस जिसको O3 लिखते हैं, ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्यमंडल या फिर आयन मंडल में। तो याद रखना साथियों, ओजोन गैस जो होती है वो समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? याद रखना साथियों, जल में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन सा है? वो आपका हो जाएगा प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे साथियों ये क्षोभ मंडल हो जाएगा। ओजोन गैस की परत जो पाई जाती है वो क्षोभ मंडल में पाई जाती है, ये नहीं होगा, बी होगा। और जल में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? बी और सी होती है, अर्थात ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इसमें हम टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने का प्रयास किए हैं और 30 क्वेश्चंस में आपको कितना आंसर सही था आप जरूर कमेंट में बताइएगा। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में यहीं तक। आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। इससे आने वाली अगले वीडियो में टॉप 50 ये आर्ट्स पेपर अर्थात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से अच्छे प्रश्न आपके सामने लेके आने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।